अस्सलाम वालेकुम। ये एक 2 से 3 साल की बच्ची का बॉटम टू टॉप फ्रॉक है। बॉटम से आप देख रहे हैं कि मैंने बॉर्डर पे लेस निट की है और ये 2 कलर्स में है फ़िलहाल तो। जो ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि और कितने कलर्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा, जो पिंक है उससे मैंने लेस बनाई है और जो बेसिक मेरी फ्रॉक है वो बाकी ग्रे कलर में बनने वाली है। इसको बनाने के लिए मैंने 3.5 की नीडल्स ली हैं, सर्कुलर नीडल जो कि यूएस में 4 नंबर आ रहा है, ठीक है? और चूँकि एक छोटी-सी बच्ची का फ्रॉक का घेर है, तो ये 240 स्टिचेस मैंने कास्ट किए 8 के मल्टीपल पर, 1 मैंने एक्स्ट्रा रखा, उस एक्स्ट्रा को इकट्ठे बुन के यहाँ पर जॉइन कर लिया था। आप इसको स्ट्रेट नीडल्स पे भी बना सकते हैं। अगर आप इसको स्ट्रेट नीडल्स पे बना रहे हैं, तो फिर आपको 1 एक्स्ट्रा एज स्टिच के तौर पे रखना पड़ेगा। इसकी पहली 2 रो जो है वो मैंने नेट कर ली हैं। तीसरी रो कहती है डिज़ाइन की कि आपने 1 नेट करना है, फिर yarn ओवर, फिर 1 नेट, yarn ओवर, फिर 1 नेट और 5 स्टिचेस को डबल yarn ओवर के साथ नेट करना है और ये 8 स्टिचेस का पैटर्न है जो पूरी रो पर रिपीट होगा। आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी 8 के मल्टीपल पर प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिचेस कास्ट कर लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ से इसको निट किया है, तो ये इसकी बेस बन चुकी है। अच्छा, अब चूँकि आपको पता है कि मुझे फर्स्ट 3 स्टिचेस को कैसे बुनना है, वो फर्स्ट 3 स्टिचेस काउंट करके यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि नीडल इंसर्ट करूँगी ऐसे, 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टिचेस के बाद मैं फिर इसको इसमें से गुजार लूँगी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप एक दफ़ा थोड़ी-सी एफर्ट कर लेंगे, आपको बार-बार स्टिचेस को काउंट नहीं करना पड़ेगा। आपको ये याद रहेगा कि इस स्टिच पे मैंने क्या करना है और उसके लिए आपको ये चीज़ें काउंट नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है? फिर 3 स्टिचेस, उसके बाद फिर 5 स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मैंने ले लिए, ठीक है? और 1, 2, 3 हो गए और फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, फिर 1, 2, 3 हो गए और 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके जितने भी स्टिचेस हों उसमें आप इस तरह से नीडल गुजार के और धागा किसी भी कलर का लेके आप अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला स्टिच अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न नेट करेंगे, फिर यार्न ओवर, फिर नेट, फिर यार्न ओवर, फिर नेट। तो पहले 3 स्टिचेस में तो हम ये करने वाले हैं। पहला स्टिच में इसमें निट कर रही हूँ, ठीक है? फिर यार्न ओवर, धागा आगे लाके यहाँ से फिर सेकंड स्टिच को निट कर रही हूँ, धागा आगे लाई और थर्ड स्टिच को भी निट कर लिया। तो 3 से हमने 5 बना लिए। अब इस धागे को मैं यहाँ से निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे अब अगले 5 की ज़रूरत है और इस धागे को मैं निकाल दूँगी। अब जी डबल यार्न ओवर के लिए नंबर 1 स्टिच को मैं निट करने लगी हूँ। 1, 2, ये डबल यार्न ओवर कर लिया और फिर दूसरे स्टिच को 1, 2 ये टाइम्स यार्न ओवर, थर्ड स्टिच 1, 2, फिर उसके बाद फोर्थ स्टिच डबल यार्न ओवर और फिर हो गया मेरा फिफ्थ स्टिच। अच्छा, ये हो गया। अब बारी आ जाती है अगले फिर 3 स्टिचेस की। वही वाला पैटर्न हम रिपीट करेंगे जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया। ये 8 स्टिचेस का एक सेट हमने मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, अब एक स्टिच बनाया, धागा आगे, दूसरा स्टिच नेट किया, धागा आगे और फिर हमने तीसरा स्टिच किया। वो खुद ब खुद यार्न ओवर हो गया क्योंकि नेट करना था लेकिन मैं धागा आगे लाती थी तो वो ऊपर बल खाता हो जाता था। अच्छा जी, अब फिर उसके बाद इस पे 2 दफ़ा धागा किया, 1 स्टिच हो गया, 2 दफ़ा धागा किया, दूसरा स्टिच हो गया, फिर
ये इस तरह से कितने हो गए मेरे 1 2 3 4 5। अब मेरे ये बाकी के स्टिचेस जो हैं 2 सेट रह गए 8 स्टिचेस के, वो भी मैं इनको जल्दी से बुन लेती हूँ। ठीक, ये रो 3 कंप्लीट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू रो 4 हमने ये करना है कि अगर तो आपकी सर्कुलर नीडल्स हैं, तो यहाँ तक आप मुकम्मल आ चुके होंगे तो आपको पर्ल करना है। जबकि अगर मेरी तरह आप एक कोई ऐसी नीडल यूज़ करें यानी स्ट्रेट स्ट्रेट बनाते जा रहे हैं, सर्कुलर नहीं बना रहे, तो फिर आपने ये करना है कि इसको टर्न करके बैक साइड पे आ जाना है और बैक साइड पे आपने नेट करने हैं स्टिचेस। अच्छा, नेट करने के लिए जो नेट हमने करनी है स्टिचेस वो होंगे 3 का सेट, जिनको हमने 3 से 5 बनाया था। एक ये धागा जिनको मैंने 5 बुना ये मुझे पहले मिल रहे हैं, तो ये 2 3 4 और 5। तो डबल यार्न ओवर वाले ऐसे स्टिचेस होंगे, उनको मैं खोल लूँगी। ठीक है, अब धागा जो है ना वो आपकी अपनी तरफ होना चाहिए, क्योंकि धागा मुझे पीछे से गुजारना है। तो इसलिए जो मैंने पहला निट किया था उसको मैंने उससे धागा इधर ले आई और ये गुजार लिया ऐसे। अब फिर मैं आगे लेके जाऊंगी। ये वो 5 स्टिचेस हैं, 1 2 3 4 5, जो हमने 3 से 5 बनाए थे, तो उनको हम निट करेंगे। 1 2, अगर आप सर्कुलर नीडल्स पे होंगे यानी गुलाई गुलाई गोल गोल निटिंग कर रही होंगे तो आप उनको पर्ल करेंगे। मैं स्ट्रेट स्ट्रेट बुनती जा रही हूँ तो मैं फिर इनको निट करूँगी। ये मैंने 5 स्टिचेस निट कर ली हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या होगा कि धागा आगे करेंगे, अपने सामने एक खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला। ये जो स्टिचेस आपने डबल यार्न ओवर के साथ बनाए थे, ये 4 खोल लिए मैंने और ये 5वां खोल। 3 2 5 ये मैंने खोल लिए। अब धागा आगे गया, इनको हमने नेट करना है। 1 2 3 4 5, धागा आगे, 1 2 3 4 और 5। ये इस तरह की इसकी शेप आ रही है। धागा खुलने से हल्का सा वेव नीचे आ रहा है। ठीक है, अब रो नंबर 5 पे हम पहुंच गए। रो 5 में हमने ये करना है कि हमने पहला नेट करना है, फिर यार्न ओवर, फिर 3 नेट करने, फिर यार्न ओवर और फिर 5 स्टिचेस को इकट्ठा नेट कर लेना है। इस वाली रो में हमने सबको सिर्फ नेट ही करना है, रो नंबर 5 में। ठीक है, अब पहला मैं नेट करूँगी, ऐसे निट किया, फिर यार्न ओवर, फिर ये 3 मेरे निट हो गए। पहला निट किया, यार्न ओवर, 1 2 3 निट हो गए। फिर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न फिर मुझे यार्न ओवर आ रहा है और फिर आखिर में निट कर लिया। तो ये 5 के बन गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बन गए। अब ये जो 5 स्टिचेस हैं, 1 2
3 4 5। इन 5 स्टिचेस को मैं इकट्ठे ऐसे नेट कर लूँगी और ये इस तरह से बन जाएगी शक्ल। तो ये 8 का स्टिच फिर 8 हो गए इनके 5 जाने के बावजूद। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये पूरे 8 हो गए। ठीक है, अब फिर आगे 3 का स्टिच, वो जो सेट जिसके 5 बने थे वो आ गया। पहला निट किया, yarn ओवर, अगेन 1 2 3 निट किए, फिर धागा आगे, yarn ओवर होके ये आखिरी भी हमने नेट कर लिया। आगे फिर 5 स्टिचेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये हम इस तरह से इन 5 को इकट्ठे ही जितने लूज स्टिचेस हैं उनको हम इस तरह से नेट करेंगे और ये शक्ल आ जाएगी। अगेन और फिर उसके बाद लास्ट स्टिच को भी हम नेट कर लेंगे जो कि हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये तो हो गई आपकी शक्ल इस तरह से। अब जो बैक साइड से अगर मैं जाऊंगी तो मैं बैक साइड से सब नेट करूंगी, लेकिन अगर आप सर्कुलर नीडल्स पे तो फिर उसमें ये होगा आप यहाँ पहुंचेंगे, आप सबको फिर पर्ल करेंगे। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको ये बना के दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक आएगी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि फ्रंट से इसकी ऐसी लुक आ रही है। ठीक है, साथ साथ जालियाँ भी बनी और साथ साथ इस तरह से बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर पैटर्न भी बन गया। ठीक है, और यहाँ से अब आप कलर ऐड कर देंगे और आगे प्रोजेक्ट को बढ़ा लेंगे। अब मेरे प्रोजेक्ट की रो नंबर 11 है। ये मेरी रो 6 थी। ठीक है, 7 8 9 10 एंड दिस वन इज़ 11। ठीक है, अब 11 में मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे हर 10 स्टिचेस के बाद एक जाली डालनी है और उसके लिए मैंने ये निशानियाँ लगा ली हैं कि कहाँ कहाँ मैंने जाली डालनी है। ठीक, अब मैं इसमें जाली डालने के लिए निटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डाली हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 स्टिचेस मैंने नेट किए। ये मेरी जाली डल गई, उसके लिए मैंने स्टिच आगे किए। अगले 2 स्टिच मैं इकट्ठे बुनूंगी। 1 2 इनको मैंने इकट्ठा बुना, इसी स्टिच से काउंट करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 स्टिचेस के बाद फिर एक जाली डल जाएगी। तो इस तरह का ये 10 का हिसाब होता है। ये इस तरह से जाली वाले यूं नज़र आएंगे आपको कि बाकायदा जाली डल गई है। इस तरह इस रो में मैं, जो कि रो नंबर 11 में, जाली डाल के आपको अगली वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं तकरीबन इसको 8 इंचेस तक नेट कर लूँगी। चैनल में कुछ भी अच्छा लगे इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।